हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। और मैं आपके लिए एक बार फिर से एक लेक्चर लेकर आया हूं, जो कि पिछले हम लोग 3 वीडियो में सीखे हैं, उसी का हम लोग यहाँ पर कुछ अभ्यास करने वाले हैं। तो जल्दी से देर ना करते हुए फटाफट हम लोग क्या करते हैं कि अपने यानी टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हम लोग आज का टॉपिक है कि जो हम लोग पीछे फंक्शन पढ़े यानी कि फलन पढ़े हैं, उसके बारे में थोड़ा सा दो चार वो हम क्वेश्चन कराते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आप अभी तक सीखे हैं कि नहीं सीखे। देखिए, तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है? पहला आपका क्वेश्चन है कि y इक्वल टू रूट एक्स। वाई इक्वल टू क्या होगा? रूट एक्स। तो y इक्वल टू रूट एक्स दिया है। अब कह रहा है कि ये फलन है कि नहीं है। क्या कह रहा है? फलन है कि फलन है या नहीं, यही हम लोग को क्या करना है? चेक करना है। यही हम लोग को चेक करना है कि फलन है कि नहीं है। तो बच्चे हम लोग करना क्या है कि सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहली बात कह रहे कि ये मान लीजिए रहा y, ठीक है। ये क्या रहा आपका? y। देखिए यानी कह रहा है क्या चीज कि y इक्वल टू दिया है ना रूट एक्स, आपका दिया है रूट एक्स, ठीक है। तो कह रहे कि यहाँ पर अगर x का हम एक मान कोई भी रखते हैं, यानी x का कोई भी मान रखते हैं, तो हमारा यहाँ पर y का मान कितना आएगा? 2 आएगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर x का मान 4 रखिए, या x का मान अगर हम 4 रखेंगे तो भैया y का मान कितना आ जाएगा? यानी कि y का मान आ जाएगा +2 आएगा, और क्या आएगा? -2, ठीक है। अगर हम y यहाँ पर हम x का मान क्या रखते हैं? यहाँ पर अगर हम x का मान रखते हैं मान लीजिए 16, तो यहाँ पर y का मान कितना आएगा? तो +4 आएगा और -4 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर यानी कि ये x हो गया, ये क्या हो गया? x हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया? y हो गया, ठीक है। तो x के देखिए कह रहे कि x के यहाँ पर हम क्या रखें? पहले 4 रखे, उसके बाद क्या रखें? 16 रखें, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो y का मान कितना आया है, यानी कि एक आय मतलब 4 रखे हैं तो कितना आया y का मान? 2 +2 और माइनस, यानी कि +2 -2। फिर उसके बाद कह रहे कि यहाँ पर यानी कि जब 16 रखे हैं तो y का मान कितना आया है? +4 और इसके बाद -4। यानी बच्चे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि देखिए फलन का मतलब अभी क्या बताए थे आपको सबसे पहले कि जो आपका x और ये क्या है? y। तो इसका जितना भी अवयव है ये सभी किसी से ना किसी से क्या होने चाहिए? मिले होने चाहिए। यानी कि इसमें एक भी आपका अवयव बाकी नहीं होने चाहिए। किसके लिए? फंक्शन के लिए, यानी कि फलन के लिए। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एक भी आपका अवयव मिला हुआ मतलब सभी अवयव मिले हुए रहे, और एक भी अवयव x में आपका खाली नहीं रहे। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, क्या चीज़ कि जो x के जितने भी अवयव हैं, ठीक है, तो वो सभी वो कई सारे अवयव x के y के एक से मिल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मेनी एक हो सकता है। क्या चीज? मेनी वन हो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेनी वन। कई चीजों का एक हो सकता है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब कि वन मेनी नहीं होना चाहिए। वन मेनी ऐसा समझिए कि यानी कई तीर जाके एक जगह मिल सकते हैं, ठीक है। यानी कई तीर एक जगह मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ही तीर कई जगह आपके नहीं जाने चाहिए, यानी कि ऐसे ऐसे नहीं जाने चाहिए। यानी कि आपका x का एक तीर यानी कि एक ही जगह से कई तीर नहीं निकलने चाहिए। यानी कि देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, x से ही कई नहीं निकलने चाहिए। लेकिन x के मैक्सिमम अवयव से यानी कि एक पर जा सकता है, सिंगल जा सकता है, मतलब ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि 4 का रिजल्ट आया है +2 भी, और 4 का रिजल्ट आया है -2 भी। उसके बाद कह रहे हैं कि 16 का रिजल्ट आया है +4, यहाँ पर -4। तो बताइए कि फलन है कि नहीं है? तो ये बिल्कुल फलन नहीं है। ये फलन नहीं है। फलन क्यों नहीं है? तो यही कहने का मतलब है कि भैया मेनी वन हो सकता है। मेनी वन का मतलब कि कई सारे सामान को हम लोग एक जगह मतलब एक चीज़ बना सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ से हम लोग कई सारे सामान कैसे, मतलब दिक्कत होगा ना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। यानी फिर कहते हैं कि कई सारे, ऐसे समझिए कि फलन कहने का मतलब क्या है, ये इसको हम रियल अपने लाइफ से जोड़ते हैं, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे है कोई, यहाँ पर क्या है, ये हम लोग का एम लगा यानी कि निशाने लगाने वाला है, ठीक है। तो कह रहा है भैया कि एक तीर तो सिंगल यहाँ पर जा सकता है, यहाँ पर ये तीर आ सकता है, दूसरा तीर भी यहाँ पर आ सकता है, तीसरा तीर भी आ सकता है, यानी कि 1 भी जा सकता है, 2 भी जा सकता है, 3 भी जा सकता है, 4 भी जा, मतलब जितने सारे भेजेंगे आप एक जगह जा सकता है। लेकिन कह रहा है कि क्या आपका एक ही तीर एक ही साथ
कई जगह जा सकता है? नहीं जा सकता। यानी कि आपका एक ही तीर, एक ही एरो कई जगह नहीं जा सकता, और जब नहीं जा सकता तो इस प्रकार के फलन नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि x में कोई भी एक अवयव y के किसी भी अन्य अवयव के साथ, यानी केवल सिंगल मिला रहे, ये बातें हो सकती है। लेकिन x का एक ही अवयव कई सारे अवयवों से मिला रहे, वो क्या हो जाएगी? दिक्कत होगी, क्योंकि भाई एक जगह से कई सारी तीर एक ही साथ नहीं निकल सकती। ठीक है ना, ये बात आप क्या क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। याद क्या, समझ लीजिए कि यानी कि आपका ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक से एक ही बार में 2-3 नहीं निकल सकते, गलत हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि x के 2-3 जगह से एक जगह आ सकता है भाई, ये आपका फलन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? लेकिन यहाँ पर देखिए 16 का कह रहा है ना भैया एक ही जगह से दो दो निकला, इसका मतलब गलती है। इसका भी यानी कि 16 से 2 निकल रहा है, गलती है। हाँ भैया, ये हो सकता है कि 2 जगह से अगर एक जगह चला जाए तो वो बातें हो सकती हैं। मेरी बात समझ में आई? यानी कि ये आप क्या कर सकते हैं कि फलन आपका नहीं है। ये बात, मेरी बात अच्छे समझ में आई होगी? ठीक, हम लोग अगला देखते हैं। क्या चीज़ देखते हैं? अगला देखते हैं, यानी कि पहला तो फलन नहीं है। ठीक है, पहला फलन नहीं है। दूसरा क्या कहता है कि y = x² + 5x, y = x² + 5x। अब कहता है कि भैया ये बताइए फलन है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, अभी हम बताए थे करे कि x का आप कुछ भी मान रखिए, x का कुछ भी मान रखिए, y का आपका मान न हमेशा अलग अलग आएगा। यानी समझते हैं, x का मान हम लोग यहाँ पर 1 रखते हैं, यानी x का मान 1 रखिए तो 1 और 5 कम 5 है 6। y का मान कितना आ गया? x बराबर 1 तो y बराबर 6। करे कि x बराबर -1 रखिए, x बराबर -1, तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर -6, कितना आ गया? -6। यानी कि y का मान कितना आ गया? -6। करके यहाँ पर x बराबर 2 रखिए, यहाँ पर x बराबर 2 तो 4 और ये 5 गुना के 10 यानी 14। x बराबर 2 रखे तो यहाँ पर y बराबर कितना आ गया? 14। यानी देखिए, कहने का मतलब कि जो आपका जितने भी हैं, यानी कि प्रत्येक के लिए अलग अलग मान है। यानी जब प्रत्येक के लिए अलग अलग मान है तो आप कह सकते हैं क्या चीज़? ये फलन है, फलन है। यानी कि x के प्रत्येक मान के लिए y का मान अलग अलग आए तो क्या कहते हैं हम लोग? फलन है। यानी एक बात और समझिए, इसको हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये रहा आपका x और ये रहा क्या चीज़? y। x में क्या क्या रखा है? 1 -1 2। y में क्या दिया है? 6 -6, उसके बाद दिया है 14। तो बताइए कि 1 का 6 से, -1 का 6 से और 2 का 14 से। यानी इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ये फलन है कि नहीं? तो फलन है, क्योंकि मेनी वन हो सकता है लेकिन वन मेनी नहीं हो सकता। ठीक है ना? चलिए, ये बात आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। उसके बाद ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए आपका देखिए, देर ना करते हुए हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, कर कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब ऐसे अगर दे दे तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, अगर ऐसे दे देते हैं कि r बराबर 2 3 5 6 और 2 11 करके अगर इस प्रकार से दे दे, यानी कि इसको समुच्चय के रूप में दे दे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि फलन है कि नहीं है। इतना बात याद है? तो देखिए, अब करना है कुछ नहीं भैया, ये r दे दिया, यानी कि संबंध, ये क्या है? संबंध जो भी है। तो कह रहे कि यहाँ पर आप x बनाइए, यहाँ पर आप x बनाइए, यहाँ पर क्या करिए? y करिए। तो भैया x के यहाँ पर दिया है 2, उसके बाद x वाला जितना भी मैटर है ना लिख दीजिए, 2 5 2। यानी कि देखिए 2 दिया है, 5 दिया, यही ना, बेशक 2 दोनों जगह है, उससे क्या मतलब है? ठीक है। और उसके बाद फिर कह रहा है कि यहाँ पर दिया है 3 6 11, ये नहीं दिया है। अब कोई कहेगा कि सर जी पहले बताइए कि यहाँ पर 2 तो 2 जगह दिया है, यानी x का मान, देखिए जो पहला होता है उसको x बोलते हैं, जो दूसरा होता है y, ये x y। तो भैया x की जगह पर क्या कह दीजिए? 2 है 5, यानी कि 2 5 2। तो भैया 2 को एक ही जगह लिखेंगे, कोई भले ही 20 जगह हो, लेकिन क्या लिखेंगे? एक ही लिखेंगे। 2 का तो वैल्यू 2 ही होता है। तो यहाँ पर हम लिख दिए कि 2, और उसके बाद क्या लिखे? फिर 5। फिर कह रहे कि y का मान कह दिए 3 6 11, 3 6 11 हो गए। कहने का मतलब ये है कि ये 2 एक बार 3 से रिलेटेड है, यानी ये 2 3 से रिलेटेड करा दिए। उसके बाद कह रहे हैं कि 2 किससे है? 11 से, 2 11 से हम करा दिए। उसके बाद कह रहे हैं कि 5 6 से, 5 6 से करा दिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या बताइए कि ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये फलन है कि नहीं है? फलन है कि नहीं है? तो अभी हम बताएं आपको कि एक से कई नहीं जा सकते, हाँ कई से एक आ सकते हैं, तब क्या होगा? आपका फलन हो सकता है। यानी कि मेनी वन हो सकता है लेकिन वन मेनी नहीं हो सकता। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, यानी कह रहा है ना कि ये आपका अगला क्वेश्चन है, यानी कह रहा है कि इसका डोमेन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? डोमेन, इसको कहते हैं प्रांत। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि डोमेन ज्ञात कीजिए, इसका मतलब क्या होता है? प्रांत। तो भैया देखिए, इतना आसान चीज़ है, इतना ये आसान चीज़ है कि हम लोग कैसे सीखेंगे इसको। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि डोमेन ज्ञात कीजिए। देखिए, आप किसी भी चीज़ को बहुत बड़ी कब हासिल करते हैं? जब छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आने लगती है। ठीक है, जब छोटी छोटी चीज़ आपको समझ में आएगी तो आपको बड़ी चीज़ ऑटोमेटिक समझ में आएगी। ये बात मेरी लिख लीजिए। कह रहे कि भैया इसका आप क्या कीजिए? डोमेन ज्ञात कीजिए। डोमेन ज्ञात कीजिए, इसका मतलब होता है प्रांत। तो कह रहे कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप x का मान कुछ भी रखिए, कोई भी आप वास्तविक मान रखिए x का मान। कह रहे कि यहाँ पर y का मान कुछ ना कुछ निश्चित आएगा जो कि वास्तविक होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं, 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना होगा? 3। यानी कि y का मान आ गया 3। फिर उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर x का मान 1 रखिए। तो कह रहा है कि 1 माइनस 1 यानी 0। भाई बताइए, y का मान 0 तो हो सकता है ना, ये तो कोई फिक्स मान है कि नहीं? 0 है। फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर माइनस 1 रख दीजिए। माइनस 1 का वर्ग करेंगे यानी कि 1 होगा, यानी 1 माइनस 1 यानी कितना होगा? 0 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि भैया y का मान कोई ना कोई यानी कि फिक्स मान आ रहा है, और जब फिक्स मान आ जाएगा इसका मतलब कि वो तो परिभाषित है। बताए थे ना आपका भाई, अब बताए कब थे कि आपका इनमें से कोई भी रूप यानी कि ग्रहण नहीं करने चाहिए। यानी कि जो 7 हम बताए थे ना, उसमें से कोई भी रूप ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब उसका मान अनिश्चित हो जाता है यानी कि अपरिभाषित हो जाता है तो उसका डोमेन निकालना क्या है? मुश्किल है। अब कह रहे हैं कि y इक्वल टू यानी कि कुछ भी हम लोग यानी यहाँ पर x का मान कुछ भी रख देते हैं, यानी कि कोई भी वास्तविक संख्या, तो यहाँ पर यानी कि y का मान कोई फिक्स वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तब अब क्या कहेंगे हम लोग? यानी क्या कहेंगे कि जो r है, r का मतलब क्या होता है? रियल नंबर। r का मतलब होता है रियल नंबर। तो कह रहे हैं कि जो डोमेन ऑफ y है, y का मतलब क्या है? ये फंक्शन है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? फंक्शन, यानी कि डोमेन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यानी इसका क्या होगा कि मतलब डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या होगा? यानी कि टोटल आर होगा। क्या होगा? टोटल आर होगा, यानी कि टोटल क्या होगा? आर होगा। ठीक है, यानी कि आर का मतलब क्या है कि कोई भी आप यहाँ पर रियल नंबर रखे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका एफ एक्स का मान आ जाएगा, यानी निश्चित आएगा। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर थोड़ा सबको समझना है। ये आपको दे दिया एफ एक्स। कह रहे कि भैया यहाँ पर एक्स, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर x का मान हम लोग वही चीज रखते हैं। मान लें कि यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। ठीक है, x का मान हम लोग क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। भाई 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। यानी कि जब नीचे 0 होगा तो कितना हो जाएगा? यानी f का मान अनंत हो जाएगा। बताइए कि अनंत कोई फिक्स मान है? अनंत कोई फिक्स मान है? नहीं है। अनंत कोई फिक्स मान नहीं है, यानी यहाँ पर अनंत कोई फिक्स मान नहीं है। तो भैया कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप 1 रखिए, यानी x का मान आप 1 रखिए, तो अब भी क्या होगा? यानी कि एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। भाई 1 माइनस 1 यानी कि 0, और जब नीचे 0 रहता है तो यानी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी देखिए इसे 1 माइनस 1 यानी कि 1/0, और इसका मान क्या होता है? अनंत। कह रहे भैया आप 1 रखिए तब भी यानी एफ एक्स का मान कितना आया? अनंत आया। और कह रहे कि आप जब x बराबर -1 रखेंगे, यानी कि -1 का वर्ग भी 1 होगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा? देखिए x का मान जब हम लोग -1 रखेंगे फिर भी क्या होगा? x का मान इन्फिनिटी भी होगा। यहाँ पर -1 रखेंगे, स्क्वायर होगा, +1 हो जाएगा, और 1 तो पहले से दे दिया माइनस में। उसके बाद यानी 1/0, यानी कि इसका मान कितना आ गया? अनंत। तो भैया कहने का मतलब कि आप 1 रखिए चाहे -1 रखिए, इन दोनों के लिए जो एफ एक्स का मान है क्या है? अनंत आ रहा है। यानी अनंत कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, और जब फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है, जब फिक्स वैल्यू यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब कि हमको लाना है फिक्स वैल्यू जिस पर मतलब x के उस मान पर जिससे कि एफ एक्स का मान कोई निश्चित वैल्यू है, कोई वास्तविक मान है, तो हम लोग क्या कहते हैं? उसका वो डोमेन है। तो भैया आपको जो अच्छा ग्रहण कौन लग रहा है? यानी कि x बराबर 1 और x बराबर -1, यही ना दो गड़बड़ है जी। यानी इस क्वेश्चन में इसके लिए घातक क्या चीज़ है? बस यही ये सोचेगा कि भैया 1 नहीं आ जाए और -1 ना आए। जब इन दोनों को छोड़कर बाकी कुछ भी आए, यहाँ पर कुछ भी रखिए, आपका एफ एक्स का मान कोई फिक्स वैल्यू आएगा, निश्चित मान आएगा। तो भाई यहाँ पर वही चीज़ रखना है x का मान जो कि उसका फिक्स वैल्यू दे। तो हम लोग चेक किए तो एक ही एक ऐसा है, यानी कि 1 रख दिए तब भी दिक्कत हो गया, यानी अनंत आ गया इसका मान।
-1 रख दिए तब भी इसका मान दिक्कत आ गया, भाई दिक्कत में पड़ गया। तो वो चीज़ को हटा देना, यानी कि आपका पूरे संख्या रखिए, यानी कि पूरे रियल नंबर रखिए, लेकिन इन दो कंजसवा को हटा दीजिए। हो गया कि नहीं हो गया? डोमेन ऑफ एफ हो गया ना। करके आप सभी रियल नंबर रखें, लेकिन इन दोनों को क्या करके छोड़कर। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नहीं समझ में आई तो छोड़ दीजिए, ठीक है। ये गारंटी है कि ऐसे ही चीज़ें आपको धीरे धीरे समझने को पड़ेंगे। पर कि यहाँ पर आप 1 और -1 रखेंगे तो इसके लिए ग्रहण बन जाएगा। जब ग्रहण बनेगा इसका मतलब उसको हटा दीजिए। तो टोटल नंबर में से जितना आप रख सकते हैं रखिए, लेकिन इन दोनों को छोड़कर, यानी छोड़कर मतलब क्या है? हटा दीजिए। अरे हटाने का मतलब घटा दीजिए। चलिए, यही चीज़ यहाँ पर भी होता है। यही चीज़ क्या होता है? यहाँ पर भी होता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर 1 से बराबर हम क्या करते हैं? 2 रख देते हैं। यहाँ पर अगर 1 से बराबर 2 रखेंगे तो इसका मान कितना होगा? x का मान 2 रखेंगे तो 4 होगा, 4 - 4 यानी कि 0। और यहाँ पर क्या होगा? 2 - 2 यानी कि 0। भाई ऊपर नीचे 0/0 आ गया, यानी कि अपरिभाषित मान है। इसका मतलब इसके लिए ग्रहण का काम कौन कर दिया? 2 कर दिया। अगर हम ये कहते हैं कि x का मान यहाँ पर 3 रखेंगे तो भी कुछ ऐसा रूप नहीं आएगा। x का मान 4 रखें, आप चेक करते रहिएगा, ठीक है। अगर आप x का मान 1 रखेंगे तो भी आप क्या करिए कि इसका मान कुछ ना कुछ यानी कि आएगा, आपका वास्तविक मान आएगा। वास्तविक मान किसे कहते हैं? यानी कि वास्तविक मान तो जिस संख्या का हम लोग वर्ग करें और उसको अगर वो पॉजिटिव में आ जाए, जिस संख्या का वर्ग करें अगर वो पॉजिटिव में आ जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या। जिस संख्या का वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव संख्या यानी कि धनात्मक संख्या आ जाए उसको कहते हैं क्या चीज़? यानी कि वास्तविक संख्या। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर आप 2 को छोड़कर कोई भी संख्या आप इसमें आप कोई भी 2 संख्या रखिए, ठीक है। यानी कि आप कोई भी इसमें संख्या रखिए, बस 2 को छोड़कर, तो इसका मान फिक्स आएगा। लेकिन जब 2 रखेंगे तो आपका ऐसे ही रूप आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका सभी आर तो होगा, बस किसको छोड़कर? किसको छोड़कर? 2 को छोड़कर। यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ एफ। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो आप कह सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से बता सकते हैं। अब देखिए, आपके लिए होमवर्क यही रहेगा कि 1/(x²-9), 1/(x²-), और दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं f(x) बराबर क्या चीज़? f(x) बराबर 1/(x³-1). कह रहे कि इन दोनों का देखिए f(x) बराबर 1/(x²-9), और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि f(x) बराबर 1/(x³-1). कर कि इन दोनों क्वेश्चन का आप डोमेन घर से ज्ञात करके लाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप ही मेरे लिए थोड़ा सा बस हिंट दे दीजिए, एक सपोर्ट दे दीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद मैं इस तरह से अगर मुझको मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं वीडियो क्या करता रहूँगा? लाता रहूँगा, ठीक है। और किसी वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि शुरू में वीडियो को देख कर नहीं समझ में आएगा क्या होता है। भाई ऐसी बातें नहीं है, पहले पूरा पिक्चर को देखो। तो जिस मगधीरा कोई देखेगा तो समझ में आएगा उसको? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें तो कभी 400 वर्ष पहले, कभी 400 वर्ष बाद, 400 वर्ष पहले, 400 वर्ष बाद, मतलब इस तरह की खेला समझ में नहीं आता है। और वही जब पूरा देखेंगे हम लोग तो समझ में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जो बाहुबली 2 है, बाहुबली 1 है, जो बाहुबली 2 देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा। कब तक? जब बाहुबली 1 नहीं देखा हो। यानी कि ये सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक है, ठीक है ना। KGF वैसे ही है, KGF 2 देखेगा समझ में नहीं आएगा, जब KGF 1 देखेगा तब समझेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है? आपको लिंकिंग है, यानी एक दूसरे से लिंक है। आप घबराइए मत, आपको सब कुछ आएगा। बस थोड़ा सा धीरज रखिए, धैर्य रखिए। तब तक ले जय हिंद, बाय, सबको धन्यवाद।